YouTube ने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी है। आ चुकी है एक नई पॉलिसी। अगर आप YouTube पर सक्सेस होना चाहते हो, एक सफल यूट्यूबर बनना चाहते हो, चैनल को मोनेटाइज करा के पैसा कमाना चाहते हो, तो भैया इस पॉलिसी, इस नियम को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस पॉलिसी पर बहुत सारे लोगों ने वीडियो बनाई है और आगे भी नियम को समझाने के लिए वीडियो बनाई जाएंगी। तो इस वीडियो में मैं आपको ये पॉलिसी समझा रही हूँ जिसका नाम है ETAACP। अब ये नियम है क्या और इसका ये अजीब सा नाम क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा और जरूरी है, मस्ट है। अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हो तो इस नियम को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यूट्यूब 2025 में आप सभी के लिए लेकर के आया है। ये नियम क्या है और यूट्यूब ने अपना नियम क्यों चेंज किया है, यूट्यूब अब इसमें क्या बता रहा है। अगर आप ये नियम समझ लोगे तभी आप चैनल को ग्रो कर सकते हो, तभी आप यूट्यूबर बन सकते हो। चलिए आइए इस वीडियो में हम सारा कुछ आपको क्लियर तरीके से समझा देते हैं। तो अभी देखिए, यूट्यूब पर अगर आप चैनल को ग्रो करके मोनेटाइज करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर 6 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। आप सब्सक्राइबर और व्यूज के पीछे भाग रहे हो, उनसे थोड़ा बाहर निकलो, यूट्यूब की पॉलिसी को भी समझ लो, यूट्यूब की सेटिंग को भी समझ लो। अब 2025 चल रहा है तो आपको नए रूल नियम जानना जरूरी है। अगर आप रूल नियम, पॉलिसी, गाइडलाइन स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक, इनके जो नियम अब 2025 में यूट्यूब ने बनाए हैं, इन नए नियम को अगर नहीं जानोगे, केवल सब्सक्राइबर और वॉच टाइम अगर बढ़ा भी दोगे, उसके बाद भी अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है तो आप क्या करोगे? फिर यूट्यूब में आप कमेंट कर करके हर चैनल पे मदद मांगोगे, हेल्प मांगोगे और कोई आपकी जल्दी हेल्प भी नहीं करेगा। तो आप जो है किसी भी टेक चैनल को सब्सक्राइब करके रखो भैया, जो भी आपको पसंद आता है। एक नहीं, 2, 4, 5 सब्सक्राइब करके रखो, जिनकी वीडियो आपको सही लगती है, पसंद आती है, और डेली उनकी वीडियो देखा करो। उनकी पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है वो भी देखो और उनकी नई वीडियो डेली देखा करो, फुल देखा करो, तभी आप यूट्यूब को सीख पाओगे। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ पर यूट्यूब ने बताया है, अगर आप चैनल को मोनेटाइजेशन करना चाहते हो, और मोनेटाइजेशन से पहले आपको यूट्यूब कोई पैसा नहीं देता है। अगर मोनेटाइजेशन से पहले आपके वीडियो पर ऐड वगैरह चल रहे हैं तो जितना भी पैसा आएगा, उससे कमाई होगी, वो यूट्यूब के पास जाएगी और रख लेगा, आपको कुछ नहीं देगा, एक चवन्नी भी नहीं देगा। लेकिन जिस दिन आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, उस दिन से जो भी डॉलर बनेगा उसका पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको यह भी बताएंगे कि आखिर यूट्यूब पर पैसा कब और कैसे मिलता है, बहुत लोग को यह भी नहीं पता होगा। 6 चीजें आपको चेक कर लेनी है पहले ही, मोनेटाइजेशन करने से पहले ही। तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा इसको स्लाइड कर देते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर देखो, पहला यहाँ पर रूल नियम बताया, जैसे मैंने बताया कि ETAACP नियम आया है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर देखिए, मोनेटाइजेशन के लिए पार्टनर प्रोग्राम का हिस्सा बनने से हो सकती है आपकी कमाई, लेकिन उससे पहले आपको कुछ नियम जानने हैं जो कि ETAACP के हैं। तो इन नियम को समझने के लिए चलिए हम स्लाइड करते हैं और पहला नियम आपको समझाते हैं। तो देखिए, पहला नियम है यहाँ पर E, ठीक है। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसको आपको पूरा करना है। अब आप कहोगे तो पता है, हाँ ये तो बहुत लोग को पता है, लेकिन इसके आगे और भी नियम है, वो बाकी सारे नियम भी आपको जानना है। तो देखिए, चैनल को मोनेटाइज करने के लिए हमें क्राइटेरिया पूरा करना, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं चैनल पर, ठीक है। चाहे वो आप 2 महीने में कर लो, 1 महीने में कर लो, या फिर आप 6 महीने में कर लो, जितनी जल्दी आप कर लो उतनी जल्दी आपका अच्छा रहेगा। 500 सब्सक्राइबर आपने कंप्लीट कर लिए। अब अगर आप शॉर्ट वीडियो डाल रहे हो तो आपको 3 मिलियन शॉर्ट पर व्यूज लाने हैं, 3 मिलियन व्यूज आपको पूरे करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो समय है वो 90 दिन का दिया है। 90 दिन में आपको पूरे करने हैं, लगभग 3 महीने में। अगर मान लीजिए 3 महीने में आपका नहीं होता है तो आप चौथा महीना भी लगाओगे, तो इधर वाला महीना कम हो जाएगा, फिर इधर वाला जुड़ेगा, ठीक है। ये चीज होता है, तो आगे वाला जुड़ेगा और पीछे वाला हट जाएगा। ये 90 दिन मतलब 3 महीने का ही देखा जाएगा। तो 3 महीने में आपको 3 मिलियन व्यूज कंप्लीट करना है शॉर्ट पे, अगर आप शॉर्ट से मोनेटाइज कराना चाहते हो। तो 500 सब्सक्राइबर, 3 मिलियन व्यूज आप मोनेटाइज करा सकते हो। या फिर आपने क्या करना है, अगर आप लॉन्ग वीडियो डालते हो तो 500 सब्सक्राइबर के साथ में 3000 घंटे का वॉच टाइम आपको पूरा करना है। इसके लिए आपको 12 महीने, 1 साल का समय दिया गया है। तो 1 साल के अंदर अगर आप 3000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट कर लेते हो, 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लेते हो, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मान लीजिए कि 1 साल में आपका 3000 वॉच घंटे पूरा नहीं हुआ, तो साल में 12 महीने होते हैं, तो फिर आप 13वां महीना, 14वां महीना लगाओगे तो पीछे का कम होता जाएगा, आगे का जुड़ता जाएगा, ये होता है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग यहाँ पर गलती करते हैं कि क्राइटेरिया पूरा कर लेते हैं, उसके बाद चैनल मोनेटाइज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यूट्यूब एक नियम और कह रहा है कि भैया आपको 3 वीडियो पिछले 90 दिन में अपलोड करनी अनिवार्य है, नेसेसरी है। मतलब क्या होता है, बहुत लोग YouTube पर वीडियो डालते जा रहे हैं, डिलीट कर लिया, के बाद भैया उन्होंने 3 महीने से वीडियो ही नहीं डाली है और क्राइटेरिया पूरा हो गया, उठा के अप्लाई कर दिया, तो YouTube ये देखेगा पिछले 3 महीने से आप काम कर रहे हो या फिर यूं ही बैठे पड़े हो। यानी
आज अगर आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ है तो पिछले 3 महीने में आपकी वीडियो पड़ी होनी चाहिए। अगर 3 महीने में आपने काम नहीं किया तो आज अगर आपका क्राइटेरिया पूरा हुआ है तो अप्लाई मत करो। आप पहले 3 वीडियो अपलोड करो, एक आज कर दो, एक कल कर दो, एक परसों कर दो। उसके बाद आप अप्लाई नाउ के बटन पे क्लिक करो और उस पे फॉर्म वगैरह भरना होता है, अप्लाई करना होता है। फिर यूट्यूब आपके चैनल को डीपली चेक करता है कि आपने क्राइटेरिया तो पूरा कर लिया, लेकिन क्या आपने यूट्यूब की गाइडलाइन, पॉलिसी, नियम इन सबको फॉलो किया है, इन सब के हिसाब से वीडियो बनाई है। अगर हाँ तो यूट्यूब सब कुछ चेक करने के बाद ही फिर वहां से गाइड करता है और तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। फिर इस प्रकार का आपको आपके YT स्टूडियो में दिखाई देगा, यू आर अ यूट्यूब पार्टनर, यानी आप यूट्यूब के पार्टनर हो गए हो और अब आपको यूट्यूब से पैसा मिलेगा। 500 सब्सक्राइबर वाला ये पूरा कर लिया है तो मोनेटाइज करा लो, ठीक है। और बाकी आगे का पूरा होता रहेगा, जैसे ही पूरा होगा वैसे ही आपका चैनल पे सब कुछ मिल जाएगा, ऐड का भी पैसा मिलने लगेगा। तो उसका आपको वेट नहीं करना। अगर 500 सब्सक्राइबर ये वाला क्राइटेरिया 3000 वाला पूरा होता है तो इसी से मोनेटाइज करा सकते हैं। तो ये है क्राइटेरिया जिसको आपको पूरा करना है, इसके बिना तो आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला नहीं है। चलिए अब देखते हैं आगे। तो देखिए अगला नंबर 2 पे है। नंबर 2 पे यहां पर है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यानी कि अब T नंबर का आपको आया। E मैंने बता दिया, आप T बता रहे हैं। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। अगर ये आपने सेटिंग नहीं किया है तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज के लिए अप्लाई ही नहीं होगा, ठीक है। जब आप क्राइटेरिया पूरा करते हो तो अप्लाई नाउ का बटन मिलता है, वो मिलेगा ही नहीं, शो ही नहीं करेगा। फिर आप कहोगे मेरा तो आया ही नहीं बटन, यूट्यूब ने क्यों नहीं भेजा। तो इस सेटिंग को ऑन न करने की वजह से, ये सेटिंग को बहुत लोग 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी कहते हैं। अगर आप यूट्यूब में सर्च करोगे कि यूट्यूब चैनल का 2 स्टेप वेरिफिकेशन कैसे करें तो आपको वीडियो बहुत सारी मिल जाएंगी, मैंने भी बनाई थी, तो आप देख लीजिएगा। और 2 स्टेप वेरिफिकेशन अगर आपका ऑन नहीं है तो अभी ऑन कर लो। इसके 2 फायदे हैं। पहला फायदा कि YouTube का चैनल जो है आपका मोनेटाइज इसी से सेटिंग से होगा, अगर ये नहीं है तो मोनेटाइज नहीं होगा। दूसरा आपका ये फायदा है कि आपका चैनल सुरक्षित रहेगा, सेफ रहेगा, कोई ले नहीं सकता, ठीक है। तो टर्न ऑन 2 स्टेप वेरिफिकेशन अपने चैनल पर ऑन कर लो। ये आप YT स्टूडियो से भी कर सकते हो और जिस जीमेल से आपने चैनल को बनाया है उस ईमेल में जाकर के जीमेल में वहां पर भी कर सकते हो, दोनों जगह से सेटिंग कर सकते हो। चलिए अगला यहां पर देख लेते हैं नियम नंबर 3। नंबर 3 है A, एडवांस फीचर। देखिए बहुत लोगों को एडवांस फीचर पता होंगे पर उनको सही नॉलेज नहीं है। बहुत लोगों को एडवांस फीचर पता ही नहीं होंगे। देखिए इसको जानने का तरीका क्या है कि एडवांस फीचर ऑन है या नहीं, इसको जानने का सिंपल तरीका है, अगर आपकी लॉन्ग वीडियो पर थंबनेल नहीं लग पा रहा है तो इसका मतलब है कि आपका एडवांस फीचर ऑन नहीं है, या आप लाइव करना चाहते हो लेकिन लाइव नहीं चल पा रहा है। तो लाइव ऑन करने के लिए 50 सब्सक्राइबर होना जरूरी है। 50 से 60 सब्सक्राइबर जब कंप्लीट होते हैं तभी यूट्यूब लाइव के बटन को आपके चैनल पर ऑन करता है। लेकिन अगर आपके 60, 70, 100 सब्सक्राइबर भी हो गए फिर भी आपका लाइव नहीं ऑन हो रहा, आप लाइव नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपके चैनल पर एडवांस फीचर के जितनी भी सेटिंग है वो ऑन नहीं है। एडवांस फीचर में आपकी 3 सेटिंग्स होती है, तीनों ग्रीन होना जरूरी है। अब कैसे ग्रीन करना होती है, कैसे ऑन करना होती है, इसमें आपको मोबाइल नंबर भी लगाना होता है, OTP जाता है, फोन वेरिफिकेशन होता है, सब बहुत प्रोसेस है यहाँ पर सेटिंग की। तो ये आपको क्रोम ब्राउजर में जाके करनी होती है। अगर आपको करनी है, नहीं पता थी तो कमेंट कर दीजिएगा, ट्यूटोरियल वीडियो लेके आ जाएंगे, समझा देंगे उसमें कैसे करनी है, ऑन कर लीजिएगा। तो एडवांस सेटिंग आपको चैनल पर करना बहुत ही जरूरी है। तो एडवांस फीचर अनलॉक कर दीजिएगा। जब आप एडवांस फीचर को अनलॉक करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो यहाँ पर आपको समझा देते हैं। देखिए यहाँ पर अपीलिंग कंटेंट आईडी क्लेम, आप आईडी क्लेम कर सकते हो, अपील कर सकते हो। क्रिएट मोर लाइव स्ट्रीम डेली, आप एक दिन में ज्यादा से ज्यादा लाइव कर सकते हो जितनी चाहिए। अपलोड मोर वीडियो डेली, आप एक दिन में 2, 3, 4, 5 कितनी भी वीडियो अपलोड कर सकते हो, बट 2 से 3 ही अपलोड करना सही रहता है। फिर अगला है क्रिएट मोर शॉर्ट वीडियो, ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हो। एम्बेड लाइव स्ट्रीम, ये कर सकते हो। एक्सटर्नल लिंक ऑन वीडियो डिस्क्रिप्शन, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप अदर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक या कोई भी सोशल मीडिया के, या फिर जब आप लाइव मार्केटिंग से आप जुड़ते हो तो प्रोडक्ट वगैरह के भी लिंक वगैरह दे सकते हो। टेस्ट एंड कंपेयर डिफरेंट थंबनेल, अगर आपका थंबनेल आपका अच्छा नहीं है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि थंबनेल कौन सा लगाएं, तो अलग अलग टाइप के थंबनेल अपनी एक वीडियो पर सेट करके उसको टेस्ट कर सकते हो कि कौन सा थंबनेल यूट्यूब को पसंद आ रहा है। ये आपको एक फीचर यूट्यूब ने दिया है जो कि क्रोम ब्राउजर में मिलता है। अगला है एलिजिबल टू
अप्लाई फॉर मोनेटाइजेशन, और आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अपने चैनल को जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए। तो मतलब यहाँ पर यह भी कहा गया है कि अगर आपका चैनल पे एडवांस सेटिंग ऑन नहीं है, एडवांस फीचर ऑन नहीं है, तो भी आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। भले ही आप 1000 सब्सक्राइबर, 4000 वॉच घंटे या कुछ पूरा कर लो, उससे कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पर लिखा है फोन वेरिफिकेशन, यानी कि इस सेटिंग में, एडवांस फीचर में आपको फोन वेरिफिकेशन करना, ओटीपी वगैरह डाल के, और चैनल की हिस्ट्री से भी ये ऑन हो सकता है। प्लस आप अभी का मतलब होता है कि आप लगातार वीडियो डालते रहो। यूट्यूब देखेगा ये तो भाई 15 दिन से लगातार काम कर रहा है, तो चलो इसका ऑन कर देते हैं एडवांस फीचर को। तो 3 में से एक फीचर हिस्ट्री देख के ऑन होता है, और बाकी के फीचर आपको ऑन करने हैं फोन वेरिफिकेशन से, फोन नंबर देकर के। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला सेटिंग नंबर 4 है ए। ठीक है, ये भी सेटिंग आपको समझना है। यहाँ पर है एडसेंस। अब भैया एडसेंस क्या होता है सेटिंग? देखिए, जब आप चैनल पर क्राइटेरिया को पूरा करते हो, 1000 सब्सक्राइबर या फिर 4000 वॉच घंटे या फिर 500 सब्सक्राइबर जो भी है, तो आपको क्या करना होता है, अपने चैनल से एक एडसेंस अकाउंट को बनाकर लिंक करना पड़ता है। तो बहुत लोग क्या करते हैं कि चैनल मोनेटाइज के लिए क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ और एडसेंस पहले ही बना के रख लिया। कभी भी पहले बना के मत रखो। जब आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर, व्यूज वगैरह, वॉच टाइम वगैरह, तभी जब आपको अप्लाई नाउ का बटन मिल जाए, तभी आप जो है इस एडसेंस को अकाउंट को बनाइएगा। एडसेंस अकाउंट क्या होता है? जैसे हम लोग अपने बैंक में खाता खुलवाते हैं, उसमें पैसे जमा करते निकालते, जमा करते निकालते हैं, वैसे ही विदेश से जब पैसा आता है, भाई अमेरिका से ही तो आपका यूट्यूब का पैसा आएगा, तो हमें विदेश के लिए एक अकाउंट बनाना पड़ता है गूगल में, जिसको एडसेंस कहते हैं। पहले यहीं पर पैसा इकट्ठा होगा, फिर यहां से हमारी कंट्री, हमारे देश में, हमारे खाते में दिया जाता है। तो ये आपको बनाना जरूरी होता है जब आपका मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एडसेंस एक व्यक्ति का एक ही बनता है, दूसरा नहीं बनता है, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि एक आईडी से एक ही का बनता है, और इसमें आईडी वगैरह आपको लगानी, जैसे कि पैन कार्ड, लाइसेंस है, पासपोर्ट, इससे बनता है। तब आपका चैनल मोनेटाइज होता है। मोनेटाइज होने के बाद आप पार्टनर प्रोग्राम के जो भी रूल नियम है उसको एक्सेप्ट करोगे। एक्सेप्ट करने के बाद आपको गूगल एडसेंस को बनाना है, और बनाने के बाद ऐड कर देना है। तब यूट्यूब आपके चैनल को चेक करता है। यानी पहले क्राइटेरिया पूरा करो, उसके बाद आपको अप्लाई नाउ का बटन यूट्यूब दे देगा। अप्लाई नाउ पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद यूट्यूब की सारी पॉलिसी, जो नियम, रूल है, गाइडलाइन है उसको आप एक्सेप्ट पे क्लिक करो कि हाँ हम मानते हैं, आपके अंडर में हम काम करेंगे, आपके जो भी रूल नियम हम मानेंगे। ठीक है, उसके बाद आपसे कहेगा एडसेंस बनाने के लिए स्टार्ट हो जाओ। तो स्टार्ट पे क्लिक करके आप एडसेंस अकाउंट बना लोगे। वो चेक होगा कि आप ही का है, क्योंकि उसमें आईडी लगाओगे अपनी, आप पैन कार्ड वगैरह। चेक होने के बाद जब वो अप्रूव कर देगा, डन, ओके ठीक है, तब ऑटोमेटिक आपका चैनल यूट्यूब के पास चेक होने के लिए चला जाएगा, और वो उसको डीपली चेक करेगा, और जैसे ही चेकिंग में पास हो जाएगा, तुरंत आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। तो अगला यहाँ पर 5 नंबर पर है सी, कम्युनिटी गाइडलाइन। ठीक, ध्यान समझिएगा, गाइडलाइन अलग अलग तरीके की होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि आपने क्राइटेरिया पूरा कर लिया है, सब्सक्राइबर, वॉच टाइम वगैरह कुछ भी, और आप बहुत खुश हो रहे हैं, अब तो चैनल मेरा मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन ध्यान दो, अप्लाई करने से पहले देखो कि आपके चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन तो नहीं आई थी। अगर गाइडलाइन आई थी तो रुक जाओ, उसकी लिमिट होती है 90 दिन की। 90 दिन तक आपको वेट करना है। 90 दिन के बाद वो ऑटोमेटिक हट जाती है। उसके बाद ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अपना जितना भी रूल नियम है उसका फॉलो करो, एडसेंस बनाओ और अप्लाई कर दो। अगर गाइडलाइन आपके चैनल पर है और हटी नहीं है, और पहले से आप अप्लाई करे बैठे हो, तो यूट्यूब आपके चैनल को रिजेक्ट कर देगा। लेकिन यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं होनी चाहिए। कम्युनिटी गाइडलाइन जो होती है, ये यूट्यूब की तरफ से आती है। जब यूट्यूब आपको स्ट्राइक मारेगा कि आपने गलती करी है वीडियो में, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक। और अगर आपने किसी दूसरे की वीडियो को यूज किया है और वो बंदा आपको स्ट्राइक मारेगा, तो उसको कहते हैं कॉपीराइट स्ट्राइक। ठीक है, और अगर आपने किसी का गाना और म्यूजिक वगैरह यूज कर लिया है, तो उसको कहते हैं क्लेम। तो अगर आपकी वीडियो पर क्लेम आता है, तो मतलब आपने किसी का गाना और म्यूजिक यूज कर ली, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं, चैनल मोनेटाइज भी होगा, बट जो अर्निंग आएगी ना, वो म्यूजिक वाले को मिल जाएगी, आपको नहीं मिलेगी, तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। और अगर आपको किसी ने कॉपीराइट स्ट्राइक दिया है, तो भैया आपकी वो वीडियो मोनेटाइज नहीं होंगी। ठीक है, और बाकी सारी वीडियो मोनेटाइज हो जाएगी, मतलब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जिस वीडियो में कॉपीराइट स्ट्राइक आया है उसमें रेड कलर का एरर आ जाएगा, और वो बस अकेली नहीं मोनेटाइज होगी, उसको आप डिलीट कर सकते हो। ठीक है, और अगर यूट्यूब ने कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक दिया है, यूट्यूब ने खुद दिया है कि भैया आपने यूट्यूब पे कुछ गलतियां करी हैं, तो फिर यूट्यूब मोनेटाइज नहीं करेगा, यूट्यूब चैनल को ही भगा देगा। तो आपको दोबारा से फिर बाद में ये सब जो है अप्लाई करने के लिए सोचना पड़ेगा। यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 6। नंबर 6 है यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी का पालन करें। मतलब यूट्यूब की इतनी पॉलिसी के अलावा और भी पॉलिसी यूट्यूब कह रहा है, उनको भी पालन करें। अब वो पॉलिसी क्या है? जैसे कि यूट्यूब पर आप किसी दूसरे की वीडियो को डाउनलोड करके नहीं डाल सकते, किसी दूसरे की वीडियो को कॉपी करके नहीं डाल सकते, या किसी की फोटो या वीडियो को अगर आपको डालना है तो आप उसको किसी पर्पस से यूज कर सकते हो, कुछ सिखाने बताने के लिए यूज कर सकते हो, पर उसमें आपको खुद आकर बोलना पड़ेगा।
ठीक है। अगर आप किसी वीडियो में किसी बच्चे को परेशान करते हो बना रहे हो तो वो भी आपके मोनेटाइज नहीं होंगे। कोई भी हार्मफुल डेंजरस चीजें आप नहीं दिखा सकते, कोई अश्लील गंदी मतलब चीजें आप नहीं दिखा सकते हो वीडियो में, या कुछ ऐसे गंदे कमेंट हैं, गंदे शब्द हैं, वो नहीं दिखा सकते हो। किसी भी व्यक्ति का कोई भी एड्रेस, मोबाइल नंबर या उसका ईमेल वगैरह वो शो नहीं कर सकते आप किसी भी बंदे का, क्योंकि वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन है। किसी बंदे का एड्रेस आप वीडियो में नहीं बता सकते हो, किसी की फोटोज वगैरह नहीं ऐसे दिखा सकते हो कि हाँ किसी का एग्जैक्ट उसका पर्सनल डिटेल नहीं बता सकते हो, या कुछ ऐसी वीडियोस या कुछ ऐसी चीजों को आप अपनी वीडियो में नहीं दिखा सकते हो जो कि डेंजरस है, हार्मफुल है और वो वीडियो में दिखाने के लिए मना की गई है। तो ऐसी कुछ पॉलिसी है जो बच्चों को लेकर भी है, बड़ों को लेकर भी है, चीजों को लेकर भी है। और प्लस आपका जो एसईओ है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन, इसमें आप कुछ गलत वर्ड नहीं लिख सकते हो। ये सारा कुछ आपको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब सब कुछ आप सीख कर यूट्यूब पर सही तरीके से काम करोगे तो यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज कर देगा। तो ये सारी पॉलिसी है जिसे आपको समझना है। आई होप कि इस वीडियो से आपको मोटा मोटी समझ आ गया होगा कि आखिर यूट्यूब की क्या क्या पॉलिसी है, 2025 में आपको क्या क्या फॉलो करना है यूट्यूब पर। लेकिन अगर इन पॉलिसी में आपको कहीं भी कोई डाउट है या आप नहीं समझ पा रहे हो कि यूट्यूब पर कैसे काम करना है, क्या नियम रूल है, कैसे हमें समझना है, कौन सी सेटिंग कैसे करनी है, तो बिल्कुल परेशान ना होइए, हमें भर भर के कमेंट कीजिए। जो जो आप पूछोगे वो हम वीडियो लेकर आएंगे और उन वीडियो में एक एक पॉइंट को बारीकी से समझाएंगे। अगर आप सीखना चाहते हो कि यूट्यूब पर कैसे काम करें तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। आइए सीखिए सही क्या है यूट्यूब के बारे में। सही सीखेंगे तभी आप यूट्यूब पर सक्सेस हो पाएंगे और बन पाएंगे एक सफल यूट्यूबर। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो मस्ट कर लीजिएगा। पता नहीं भीड़ में हम यूट्यूब में कहां खो जाएं और फिर दूसरे की वीडियो आपको दिखाई पड़े, हमारी ना मिले तो आप कैसे हमें ढूंढ पाएंगे। हमारे चैनल का नाम है डे वाला टेक, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा, घंटी के बटन को दबाइएगा और ऑल वाली घंटी बटन को जरूर दबा लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।